नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है यहाँ पे 16 अप्रैल और शुरू करते हैं 16 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आहार क्रांति जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा, तो ये लॉन्च की गई है भारत के स्वास्थ्य केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। और यहाँ पे जो कुपोषण के विरुद्ध यहाँ पे ये योजना है जो चलाई जा रही है और एक स्वस्थ वर्धक जो खान पान है वो भारत में बढ़ाया जाएगा, इसका एकमात्र लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 16 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज मेरे साथियों यहाँ पे 16 अप्रैल को मनाते हैं विश्व भर में यहाँ पे विश्व आवास दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे। देखिए, आवाज की कितनी महत्वता है ये आप नहीं जानते कि आवाज हमारे डेली लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसी इंपॉर्टेंस को डेडिकेट करने के लिए आज ही के दिन यहाँ पे जो दिवस है मनाया जा रहा है जिसका नाम है विश्व आवास दिवस। तो आपको बता दो मेरे साथियों कि प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है ये दिवस। इस साल इसकी जो थीम है, जो टैगलाइन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस साल इसकी जो थीम है मेरे साथियों वो है वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। तो यहाँ पे वन वर्ल्ड और मैनी वॉइस इसके यहाँ पे थीम लाइन है जो दी गई है, टैगलाइन है इस वर्ष की दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ये बता दीजिए मेरे साथियों कि ये जो थीम लाइन है, ये जो टैगलाइन है किसके द्वारा दी जाती है, आप इसका आंसर मुझे यहाँ पे चैट सेक्शन में जरूर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में किसके द्वारा पे जो मानस ऐप है ये लॉन्च किया गया है। तो मानस ऐप लॉन्च किया गया पे प्रोफेसर के विजय राघवन जी के द्वारा। यस, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो मानस ऐप है ये लॉन्च किया गया पे प्रोफेसर के विजय राघवन जी के द्वारा, और ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है भारत के, और उन्होंने ये प्रमोट किया है, ये ऐप लॉन्च किया है टू प्रमोट मेंटल यहाँ पे वेलबींग को। देखिए, कई बार ना मानसिक थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, इंसान यहाँ पे मानसिक अवस्था उसकी सही नहीं रहती, और यहाँ पे सुसाइड जैसे जो बहुत सारे जो कदम है वह व्यक्ति उठा लेता है। तो मानसिक स्थिति को सही करने के लिए और मानसिक जागरूकता को फैलाने के लिए ये जो मानस ऐप है ये लॉन्च किया गया है कल के दिन, यानी कि आप जो बात करें तो ये लॉन्च किया गया है 15 तारीख को। ठीक है मेरे साथियों, सुनो, तो आपको बता दूं मेरे साथियों कि जो मानस जो ऐप है इसे बेसिकली यहाँ पे तीन जो पार्ट्स हैं भारत के, या अब कैसे तीन जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज नहीं कह सकते, तीन संस्था कह दीजिए, तो तीन संस्थाओं ने मिलकर इस मानस ऐप को एग्जीक्यूट किया है, जिसमें सबसे पहले है NIMHANS, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु में। दूसरा है AFMC, दैट इज आर्मर्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है पुणे के अंदर, और तीसरा है CDAC, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में। और ये एक प्रकार का नेशनल प्रोग्राम है बाय द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। तो आप याद कर लीजिएगा मेरे साथियों कि भारत के अंदर यहाँ पे मेंटल हेल्थ को यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए और साथ साथ में मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए जो ऐप है वो लॉन्च किया गया जिसका नाम है मानस ऐप। देखिए, मेंटल हेल्थ की हम जब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो स्ट्रेस वाली कंडीशन होती जा रही है, लोगों के पास देखिए पैसा तो है लेकिन समय नहीं है, और ये कंडीशन तो ऐसी है लॉकडाउन के समय मेरे साथियों, लॉकडाउन की कंडीशन तो ऐसी है कि लोगों के पास पैसा भी नहीं बचा है, तो बहुत परेशान है, स्ट्रेस में है हर कोई व्यक्ति। तो स्ट्रेस में से बहुत सारे कदम हो जाते हैं जिनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे लोगों की मॉनिटर करने के लिए और साथ साथ में उन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस और यहाँ पे काउंसलिंग देने के लिए ये जो मानस ऐप है ये लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रति वर्ष यहाँ पे मेरे साथियों 10 अक्टूबर को यानी कि 10th of अक्टूबर को मनाया जाता है यहाँ पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाने वाले बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स भी हैं। वैसे बता दूं मेरे साथियों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बता देता हूं यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मेंटल हेल्थ इन इंडिया के बारे में, तो भारत के अंदर यहाँ पे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 जो पास किया गया था पे अप्रैल 7 2017 को, और इसे पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया गया पे 29 मई 2018 को। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे सुसाइड के लिए यहाँ पे एक प्रावधान दिया गया IPC में, डेट इज सेक्शन 309। ठीक है, तो यहाँ पे सुसाइड को यहाँ पे देखिए अपराध की श्रेणी में रखा भी गया है इन द सेक्शन 309 ऑफ IPC, डेट इज इंडियन पिनल कोड। चलिए, तो नेशनल हेल्थ मिशन की जो स्थापना हुई थी मेरे साथी हुई थी 2005 में, और अनुभुमानी रामादासा इसके वर्तमान में की पर्सन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल है NCSC का, डेट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मेरे साथी इसे लॉन्च किया पे भारत के बहुत ही फेमस मंत्री जी हैं जिनका नाम है रविशंकर प्रसाद जी। यस, तो रविशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे देखिए एक ऐप लॉन्च किया है फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और इस ऐप के अंदर हम जब बात करने वाले हैं, अच्छा ये ऐप लॉन्च कब किया गया है,
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर इस ऐप को लॉन्च किया गया और श्री विजय संपला जी जो यहाँ पे चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। इसी तरह से वर्तमान के अंदर जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड कम्युनिकेशन है और लॉ और जस्टिस भी है, श्री रविशंकर प्रसाद जी वो भी यहाँ पे शामिल थे और साथ ही साथ में यहाँ पे रतनलाल कटारिया भी यहाँ पे शामिल थे। तो ये ऐप है, याद कर लीजिएगा, जिसका नाम है एनसीएससी ग्रीवनेस मैनेजमेंट पोर्टल और इसे यहाँ पे लाया गया है मेरे साथियों 130वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिन के। चलिए अगर बात की यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो थावर चंद गहलोत इसके देखिए मिनिस्टर हैं और आपको ये बात पता होनी चाहिए 19 फरवरी 2004 को इसको एस्टैब्लिश किया गया, इस मंत्रालय को बनाया गया। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखिए हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है किस कंपनी के साथ में, टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों और इसका सही आंसर यहाँ पे कौन सा? यस, द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पे एक पैक्ट है जो साइन किया गया है, एक MOU है जो साइन किया गया है। इसमें आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला है 100 गांव में 10 जिलों के अंदर 6 राज्यों में। तो यहाँ पे आपको बता दो कि 6 राज्य के 10 जिले चुने गए हैं जिसमें 100 गांवों को चुना जाएगा और वहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। इसमें राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। वैसे हम जब बात करते हैं ना उत्तर प्रदेश की, तो आपको पता है मेरे साथियों कि उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य बन चुका है जो ई पंचायत अवार्ड में या ई पंचायत लिस्ट में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे जो ई पंचायत अवार्ड दिया जाते मेरे साथियों, या आप कहेंगे पंचायत अवार्ड जो दिए जा रहे हैं, उसमें पहले स्थान पे कौन सा पे? उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंटरफेस है जो डेवलप किया जाएगा जिसके अंदर स्मार्ट और वेल ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर और साथ ही साथ में जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इससे बढ़ावा मिलने वाला है इस ऐप के थ्रू। इस पूरे एप्लीकेशन कह दीजिए या जो मेमोरेंडम साइन किया गया उसमें इन बातों को यहाँ पे ख्याल रखा गया है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए मेरे साथी देखिए कि 1947 में इसे यहाँ पे फॉर्म्ड किया गया था और यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति जी थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये भारत के पहले यहाँ पे कृषि मंत्री भी रहे हैं। आप में से बहुत ही कम विद्यार्थी ये जानते होंगे कि भारत के जो पहले कृषि मंत्री मेरे साथी वो कौन है पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। बाद में संविधान सभा के सदस्यों ने प्रत्यक्ष तौर पर और पूर्ण बहुमत से भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुन लिया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री है वो है नरेंद्र सिंह तोमर जी और इनको तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बहुत चर्चाओं में चल रहे हैं आजकल कृषि फार्म बिल्स को लेके। अगर हम बात करें पे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में, तो सत्या नडेला जो इंडियन बीइंग है वो यहाँ पे CEO है और 4 फरवरी 2014 से यहाँ पे CEO है। देखिए 4 अप्रैल 1975 को यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी यहाँ पे न्यू मैक्सिको और USA का जो पार्ट पड़ता है, पहले देखिए वो अमेरिका का पार्ट एक्चुअली पूरा, ठीक है। ये थोड़ा सा विवादित है, इसके बारे में कभी मैं हिस्ट्री में बताऊंगा आपको। देखिए बायोलॉजी सेशंस तो चल ही रहा है मेरे, इन फ्यूचर का आपने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो गारंटी से आपके और भी जो नए सेशंस हैं विद एनिमेशंस आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी का जो पार्ट 2 है वो आ चुका है, बहुत ही शानदार एनिमेशंस का मैंने इस्तेमाल किया, जाइए उसको जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिल गेट्स इसके फाउंडर रहे, बिल गेट्स और पॉन एलन इसके यहाँ पे फाउंडर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है कि अभी यहाँ पे किस स्टेट के अंदर शिकारा रैली को ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेरे साथियों, शिकारा। देखिए यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मैं नाम लेने वाला नहीं हूँ, तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, फ्रेश वाटर लेक है और वहीं पे देखिए नाव जैसे नाव चलती है जिसमें घरों का आकार दिया गया है, उन्हें बोलते हैं शिकारा। वर्ल्ड फेमस ये नाव है शिकारा। तो ये कहाँ चलती है? इन द स्टेट ऑफ द श्रीनगर। सही बात है, देखिए इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और रीजन कौन सा पे? श्रीनगर का है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो श्रीनगर के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टेररिज्म नहीं मेरे साथियों, टेररिज्म तो घटाना है, अरे टूरिज्म को बढ़ाना है, टूरिज्म। यस, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे देखिए श्रीनगर के अंदर ये जो शिकारा रैली है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और आपको बता दूं मेरे साथियों कि जो श्रीनगर का इलाका है ये बहुत ही फेमस भी है। क्यों फेमस है? एशिया का सबसे बड़ा जो टूलिप गार्डन है जिसे सिराज बाग कहते हैं मेरे साथियों, कहा जाता था उसे, तो सिराज बाग भी कहां पर है? श्रीनगर में है। श्रीनगर के अंदर ही आपको बता दो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है जिसका नाम है डल झील, और डल झील है वो बुलर झील है। तो मेरे साथियों देखिए आप में से बहुत सारे व्यक्ति बोलेंगे सर डल झील है, एक्चुअली डल झील नहीं है मेरे साथियों। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पे कौन सी है? वूलर झील है, वूलर।
और वुलर झील और डल झील देखिए एक ही एरिया में पड़ती है। आप में से बहुत ही कम बच्चे ये जानते होंगे कि वुलर झील का जो निर्माण हुआ है ये एक्चुअल में टेक्टोनिक्स से हुआ है, यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट से हुआ है, और एक नदी का पानी है जो इस झील का निर्माण करता है जिसका नाम है झेलम नदी। यस, तो जो झेलम नदी है ना वो इसी कश्मीर घाटी के श्रीनगर से होकर गुजरती है, और यहाँ पे कौन सी लेक का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो आंसर है वुलर झील। कई किताबें यहाँ पे बोलती हैं कि जो वुलर झील है वो एक तरह की गोखुर झील है जिसे बोलते हैं ऑक्सबो, लेकिन थोड़ा सा विवादित भी है इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम ज्योग्राफी में इसको और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पे डल झील है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, देखिए इन द स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर और रीजन ऑफ श्रीनगर। और यहाँ पे चलने वाली ये जो नाव है यहाँ कौन सा पे, शिकारा है। चलिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो एलजी याद कर लीजिएगा, एलजी यहाँ पे कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप जानते हैं देखिए मैं चाहती हूँ कि 30 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे जम्मू कश्मीर को तोड़कर या जम्मू कश्मीर में ही 2 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन कर दिया गया है, वन इज लद्दाख एंड सेकंड इज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये राज्य नहीं है, ये यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है कि यहाँ पे किस कंपनी ने एक टेंडर को जीत लिया है जिसके अंदर वो एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इन द रूरल एरियाज। तो ये जो टेंडर दिया गया है ये दिया गया है सिस्का एलईडी को। आपको बता दूं मेरे साथियों कि भारत में बहुत ही फेमस एक स्कीम चल रही है ग्राम उजाला योजना, जिसे बचत लैंप योजना भी कहते हैं। इसके अंदर मोदी जी ने कहा था कि हम एलईडी बल्ब्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने वाले हैं। तो इसी एलईडी बल्ब के डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे टेंडर पास किया गया वर्तमान में, और यहाँ पे सिस्का ने टेंडर जीत लिया है जिसके अंदर वो सप्लाई करने वाले हैं 10 मिलियन एलईडी बल्ब्स को, 10 मिलियन एलईडी बल्ब्स को एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर पीस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए तो इंडिया यहाँ पे सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे एलईडी मार्केट में शामिल है, और इसे उजाला स्कीम में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा उजाला स्कीम में शामिल किया गया है जिसे मोदी जी के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी यहाँ पे किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो राशिद नाम के रोवर को सेंड करने वाले हैं मून में इन द ईयर 2022। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर यहाँ पे यूएई। तो यूएई ने ये फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो चांद पर यहाँ पे रोवर भेजेंगे जिसका नाम होगा राशिद इन द ईयर 2022। अपकमिंग ईयर में ये चीज होने वाली है। आपको बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि देखिए अभी यूएई ने क्या किया है, जापान की जो कंपनी है जिसका नाम है आईस्पेस, उससे कोलैबोरेशन किया है, और ये आईस्पेस यहां पे यूज करने वाला है स्पेस एक्स का जो एलन मस्क है। तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स का यहां पे देखिए रॉकेट है जिसका नाम है फैल्कन 9। तो फैल्कन 9 के थ्रू ये जो रोवर है ये भेजा जाएगा कहां पे, मून में इन द ईयर 2022, और इसका नाम होने वाला है राशिद। वैसे आप देखिए इसकी जो फोटो अपने स्क्रीन पर पीछे देख पाएंगे कि ये एक पूरा प्रोटोटाइप है जो डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं मेरे साथियों कि ये यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे ये एग्रीमेंट किसके द्वारा साइन किया गया, तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर है कहां पे, यूएई में, और उन्होंने ये जो एक एग्रीमेंट है ये साइन किया है विद जापान यहाँ पे आईस्पेस। ओके, यूएई वो पहला देश बना है जिसने अपने फीमेल फर्स्ट एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे भेजने की बात की है। तो आप जानते हैं कि नूरा अल मातृशी, यस मैं इसको कवर कर चुका हूं। देखिए आई थिंक 13 या 14 के करंट अफेयर्स में, आई थिंक 12 या 13 के करंट अफेयर्स में पढ़ लीजिएगा। तो नूरा अल मातृशी देखिए वो पहली यहाँ पे फीमेल एस्ट्रोनॉट होने वाली है जो स्पेस में जाएंगी फ्रॉम द यूएई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अप्रैल 15 2021 को यहाँ पे ईस्ट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मेरे साथी ये लॉन्च किया गया पे हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। तो आपको बता दूं मेरे साथी देखिए भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, और उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है ईस्ट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को। देखिए ये चैलेंज क्यों है जरा बता देता हूं, जरा सुनिए। शहरों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को सुधारने के लिए एंड टू मेक पीपल मोर अवेयर टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और साथ ही साथ में यहाँ पे खाद्यान्न के अंदर होने वाली मिलावटों को कम करने के साथ साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए ये चैलेंजेस हैं, ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स थे जो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं किसके द्वारा पे, तो इसका उद्घाटन किया हरदीप सिंह पुरी जी ने। तो ये बात पता होनी चाहिए आपको जो मैंने बेसिकली यहाँ पे बता दिए। चलिए अकॉर्डिंग टू अ डाटा यहाँ पे रिलीज हुआ है जिसके अंदर कहा गया है कि जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है इंडिया की वो इंक्रीज हुई है कितना परसेंट, तो मेरे साथियों ये है 7.39%।
आपको बता दूं यहाँ पे कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 7.39% यहाँ पे बढ़ चुकी है और ये 8 वर्षों में अभी तक के सबसे हाईएस्ट है। आपको बता दूं मेरे साथियों, द होलसेल प्राइस बेस्ड जो इन्फ्लेशन है वो थी 4.17% इन द मंथ ऑफ द फरवरी, ये थी 0.42% इन द मंथ ऑफ द मार्च, और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये हो सकती है 5.2% इन द जून क्वार्टर। तो ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। ये सारा का सारा आंकड़ा दिया गया है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है। आप जानते हैं कि देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आइडियाज से ही यहाँ पे देखिए हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा यहाँ पे आरबीआई की स्थापना की गई है। देखिए हिल्टन यंग कमीशन है क्या, आपको मैं बताऊं, देखिए वैसे इसे रॉयल यंग कमीशन कहा गया है और अप्रैल 1935 मैं आपको बता चुका था ये सारी बातें। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होनी चाहिए कि अभी यहाँ पे आरबीआई ने अपने बहुत सारी रेट्स को यहाँ पे जारी किया है, जिसमें मैं बता चुका हूँ कि कौन सी बैंक रेट्स है, कौन सी यहाँ पे आरआरबी है, कौन सी सीआरआर है और कौन सा यहाँ पे, ये सारी बातों को मैं पहले बता चुका था कि देखिए बैंक रेट्स हैं, यहाँ पे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वो कौन सी कंट्री है जो पहली बन चुकी है कंट्री जिसने इंट्रोड्यूस किया है क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, और ये कंट्री है कौन सी पे, न्यूजीलैंड। यस, तो न्यूजीलैंड ने अपना लॉन्च किया है, देखिए वर्ल्ड फर्स्ट क्लाइमेट चेंज रूल करने वाली कंट्री बन गई है, और इसका एकमात्र लक्ष्य है कि 2050 तक ये कार्बन का जो इमिशन है न्यूट्रल कर दे, मतलब कार्बन न्यूट्रल देश बनना है बाय 2050। देखिए कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी चलाए जा रहे हैं मेरे साथियों, बहुत सारे यहाँ पे मीटिंग्स भी की गई हैं। यहाँ पे कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए, कार्बन के एमिशंस को रोकने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं, और हम सबका एकमात्र लक्ष्य भी है कि प्रदूषण को कम किया जाए, क्योंकि कार्बन के एमिशन से यहाँ पे ग्लोबल हाउस जो इफेक्ट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो वैश्विक टेम्परेचर वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं और यहाँ पे पानी का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चलिए तो ये आप देख पाएंगे कि न्यूजीलैंड कहां पर है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड पड़ता है इन द साउथ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। चलिए वैसे बता दूं मेरे साथियों कि अभी न्यूजीलैंड के अंदर देखिए मार्च में जो नया फ्लैग है वो डिजाइन किया गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड का फ्लैग ये था, लेकिन यहाँ पे इस फ्लैग को अप्रूव कर दिया गया है, और जल्दी आपको यही वाला जो फ्लैग है वो ऑफिशियल तौर पर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी भारत ने अभी यहाँ पे किस शहर में हाइड्रोजन इकोनॉमी पर इंडिया की एक बायलैटरल टॉक हुई है। इंडिया ने डायलॉग 2021 को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे यूएस और इंडिया के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन टास्क फोर्स ने एक पूरी की पूरी मीटिंग को किया है, जिसके अंदर हाइड्रोजन की यूज को बढ़ावा देने की बात की गई है। ऐसा क्यों है? देखिए पेट्रोलियम के जो भंडार है ना विश्व में सीमित है, और आप जानते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर यहाँ पे कोयला पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, और उसके कुछ वर्षों के अंदर जो पेट्रोलियम के भंडार है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो हमें कुछ इस तरह के सोर्सेस को जनरेट करना पड़ेगा जिससे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिल सके और जो बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में हो। हाइड्रोजन के अंदर वो क्षमता है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन से इतनी अपार मात्रा में बनने वाली एनर्जी को स्टोर कर सके। इसका उदाहरण देख लीजिए हाइड्रोजन बम। अगर हाइड्रोजन बम यहाँ पे फटना शुरू हो जाए मेरे साथियों, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कंट्रोल कर नहीं पाते, कर लेते हैं, बाय द चेन रिएक्शन उसे कंट्रोल कर लेते हैं, नो डाउट, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन पे। तो आंसर है फ्यूजन पे। हाइड्रोजन का जो मेन कंसेप्ट है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा पे? फ्यूजन है, जिसमें छोटे छोटे तत्व मिलकर बड़े बड़े तत्व का निर्माण करते हैं। इवन जब हम बात करते हैं सन की, तो सन के अंदर भी होने वाली जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन को मेरे साथियों बोलते हैं कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर इतनी अपार क्षमता है, उन्हीं के ऊपर ये पूरी की पूरी बायलैटरल टॉक है जो की गई है। तो हाइड्रोजन यूजेस को यहाँ पे बढ़ाने की यहाँ पे जो टॉक है वो की गई है इन बिटवीन यूएस एंड इंडिया। वह ऐसे बता दो मेरे साथियों, ये जो टॉक की गई है, ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, ये हुई है एनर्जी फोरम और पीफी के साथ में, दैट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के साथ में। और इसमें कहा गया कि किस प्रकार से हाइड्रोजन को आने वाले सोर्सेस के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। देखिए तो ये पूरी की पूरी मीटिंग है जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए ये है आज का होमवर्क क्वेश्चन
कि यहाँ पे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर रोक लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है। देखिए बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सामने आए हैं। मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या वो दिखी गई है कि यहाँ पे बहुत सारे युवाओं में, खासकर युवाओं के अंदर ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, इससे यहाँ पे लोगों का देहांत हो रहा है। और इन सबको देखते हुए यूरोप का वो पहला कौन सा देश है जिसने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर यहाँ पे रोक लगा दिया। आप इसका आंसर मुझे यहाँ पे चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये थी आज की हमारी स्पेशल क्लास। आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन तो अभी के भी यहाँ पे जुड़िएगा अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म से, जहां पे आपको मिल सकता है एसएससी का सब्सक्रिप्शन। एसएससी के सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए मेरे साथियों ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज STSIR10 एंड सेव मनी। और नोट्स को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे वर्ल्ड अफेयर्स पे 2 सेशन हैं जो बायोलॉजी के आ चुके हैं, जिसके अंदर बेहतरीन एनिमेशन के माध्यम से आपको मैंने बायोलॉजी के चीजें सिखाई भी है। तो वर्ल्ड अफेयर्स पे आपको 2 लेक्चर्स मिलने वाले हैं बैक टू बैक, आप उनको जरूर देखिएगा, उनमें कमेंट्स कीजिएगा। तो मैं हरीश तिवारी मिलता हूं आपसे कल बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।